इशू आ रहा है। वो कांटेक्ट करें एडमिन से। ओके, आपको इशू आ रहा था बट सॉल्व हो गया, दैट्स नाइस। और ओके जी, ये चीजें जो है वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। और अच्छा जी, हम पिछली क्लास में एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है हमारी क्लास में जो आज नया हुआ हो, आज फर्स्ट क्लास हो, कोई ऐसा स्टूडेंट? जी बेटा, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी आज पहली क्लास हो? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि सारे लोग पिछली क्लास में मौजूद थे। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात शुरू की थी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम जो होता है उसके बारे में हम ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था विच वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन कि एटम जो है वो एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल होता है। आपसे मैंने कहा कि अब ये वाली बात हम नहीं करते और हम ये कहते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है which can take part in a chemical reaction. An atom can be further divided into three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron are the three fundamental particle जो कि एटम के होते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये बताया था कि उनके रिलेटिव चार्जेस और रिलेटिव मासेस पे बात की थी। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास होता है वो कंपैरेटिवली हायर देन प्रोटॉन होता है। ओ लेवल में तो आपने पढ़ा था, अभी भी हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। जब आप उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर की कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रोल आता है, वरना इन जनरल बहुत मेजर कोई फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन जो स्लाइट इंक्रीज इन मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी वजह ये होती है कि न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल। प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल मिलकर उस पार्टिकल को न्यूट्रल करते हैं। तो जब वो पार्टिकल न्यूट्रल हो जाता है तो उस न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर जो है वो क्या होता है कि उसका मास स्लाइटली हेवियर होता है एंड it is due to the presence of beta particle with proton. बेटा रिकॉर्डिंग मेरा डोमेन नहीं है, रिकॉर्डिंग के चक्करों में ना जाया करें। आप क्लास अटेंड करें, क्लास में जो प्रॉब्लम हो वो पूछें, चीजें नोट करें जो आपको बताई जा रही हैं। देयर इज नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग। अब वो अगर आपको शेयर करेगी एडमिन तो वो मुझे नहीं पता वो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। लेकिन ये अब आपकी ये एक हफ्ता 2 हफ्ता रह गए, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फिर कौन सी रिकॉर्डिंग होगी? तो आपको मैंने ये बताया था कि न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से उसका मास स्लाइटली हैवियर होता है। आज हम जो है वो एक पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आइसोटोप का रिकॉल करके और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे। ऑल्दो कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी अपने ओ लेवल सिलेबस से करके आए हैं और कुछ चीजें आपको पता चलेंगी कि वो जरा डिफरेंट है।
तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं टर्म आइसोटोप की। आइसोटोप्स जो है वो हम आइसो का मतलब सेम होता है, तो आइसोटोप्स जो है ये बेसिकली हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट की उन डिफरेंट फॉर्म्स को जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है while they have different number of neutron या same proton number having different mass number. So isotopes are the different forms of an element having same number of protons, और ये आइसोटोप की 2 मार्क की डेफिनेशन पेपर 2 में आती भी है, having same number of protons while different number of neutrons, while different number of neutrons. आइसोटोप्स जो होते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जहन में रखिएगा कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आइसोटोप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। यानी अगर किसी जगह पर क्लोरीन का आइसोटोप इन्वॉल्व है या हाइड्रोजन का कोई दूसरा आइसोटोप इन्वॉल्व है तो उसका केमिकल बिहेवियर सेम होगा। तो ऑल आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन चूंकि आइसोटोप्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या उनका मास नंबर अलग होता है, अभी मैं मास नंबर पे बात करता हूं, इसलिए मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से, मास डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी डेंसिटीज, उनकी विस्कोसिटीज। तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं, बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकली वो डिफर करते हैं लेकिन केमिकली डिफर नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर एक रिएक्शन आपने हाइड्रोजन का पढ़ा है, हाइड्रोजन के एक आइसोटोप का, तो वही रिएक्शन हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स देंगे। कोई भी एलिमेंट, अगर फर्ज करें एक एलिमेंट X है, तो X के साथ अगर मैं यहां पर A और यहां पर B लिखूं, तो ये जो A है, ये एलिमेंट का X इज नोन टू बी अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये X जो है ये एलिमेंट का एक सिंबल कंसीडर होता है, और इसमें जो लोअर साइड पे लिखा जाता है ये इसका प्रोटॉन नंबर कहलाता है। और प्रोटॉन नंबर के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो एटॉमिक नंबर है। इसको प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है, जो प्रोटॉन का नंबर है, वो हम इस A से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन नंबर जो होता है ये किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार होता है। किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं इस बात पर, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं
वो डिपेंड करती हैं इस बात पर कि उसमें प्रोटॉन कितने। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 प्रोटॉन होंगे तो कार्बन कहलाएगा, और अगर 7 प्रोटॉन हो गए तो नाइट्रोजन कहलाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन डिफर कर गए तो एलिमेंट डिफर नहीं करेगा, प्रोटॉन डिफर करने से एलिमेंट डिफर कर जाता है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। इसी वजह से जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, वो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जबकि यहाँ पर जो B लिखा हुआ है, ये B जो है ये है मास नंबर। इसके लिए दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, और इसके लिए तीसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसोटोपिक मास। ये तीनों टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल B के लिए। मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर या आइसोटोपिक मास, ये सिंबल B को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये मौत सिद्दीकी। सर एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको? यार एटॉमिक मास कह सकते हो, लेकिन अभी आप ना कुछ और चीजें पढ़ोगे, तो इस स्टेज पर तो मैं कह देता हूं यस, बट एटॉमिक मास जो होता है वो असल में ये नहीं होता। एटॉमिक मास क्या होता है इस पर मैं अभी आपको बाद में इस पे बात करूंगा। एग्जैक्टली एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर या आइसोटोपिक मास जो है, ये हमेशा मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है या न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, वो मास नंबर कहलाता है। अब मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ आइसोटोप शो करते हैं। मैं जरा आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपको मालूम भी होने चाहिए और ओ लेवल में आपने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद थोड़ी एक दो चीजें मैं इसमें आपको और आइडेंटिफाई करवाऊंगा। नाउ देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहले दो तो नेचर में मौजूद हैं, और तीसरा आइसोटोप जो है वो सिंथेटिक है, इसको बनाया गया है। बहरहाल नेचर में देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें एक हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन 2 कहलाता है, और एक हाइड्रोजन 3 कहलाता है। इन तीनों में कॉमन बात आप देखिए कि नीचे की तरफ 1 1 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इन तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों की आइडेंटिकल बात ये है कि तीनों में एक ही प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन अगर आप पहले वाले प्रोटॉन को देखें, पहले वाले को देखें, तो इसको प्रोटियम कहा जाता है। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके लिए लफ्ज प्रोटियम इस्तेमाल होता है, या आप सिंपल हाइड्रोजन इसको कह सकते हैं। और प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में दिस इज द ओनली आइसोटोप विच हैज नो न्यूट्रॉन। और ये आप समझिए कि इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन
का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो इसको दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करवाता है, और वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो विदाउट न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है. दिस इज द ओनली एग्जाम्पल अवेलेबल इन द नेचर which has no neutron in the nucleus. In case of hydrogen 2, इसे ड्यूट्रियम कहा जाता है, और समटाइम ड्यूट्रियम को सिंबल D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे अगर आपको एक फार्मूला मैं लिख के बताऊं H2O, ये वाटर का फार्मूला है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूंगा D2O तो ये भी वाटर, ये भी वाटर. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? बेटा आपका मैसेज जो है वो ऑन नहीं हो रहा. अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें अगर कोई क्वेश्चन करना है तो. आपको मैं ये बता रहा था कि वाटर का फॉर्मूला H2O है और D2O ये भी वाटर है, लेकिन इसको हैवी वाटर कहते हैं. और नॉर्मली जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये हैवी वाटर यूज होता है. और ये हैवी वाटर जो है, इसको हैवी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वही होंगी जो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने. मिसाल के तौर पर आपको मैं वही बात कर रहा हूं जो आप ओ लेवल में पढ़कर आए हैं. अगर आपको मैं पूछूं कि सोडियम को आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस. और इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये क्वेश्चन बैलेंस हो. अब अगर आप यही रिएक्शन बजाय वाटर इसके सिंपल वाटर के, अगर आप यही रिएक्शन एग्जामिनर आपको देता है कि हैवी वाटर के साथ कंप्लीट करो, तो नथिंग न्यू इन दिस. आपको पता है कि वाटर का सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें जहां पर H इस्तेमाल हुआ है आप उसकी जगह D इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन एज इट इज रहेगी, और ये आ जाएगा NaOH की जगह NaOD, और इसको D2 गैस रिमूव हो गई. हाँ, अब इस कंपाउंड को हम जरा डिफरेंट नाम से पुकारेंगे. ऊपर जो कंपाउंड था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम ड्यूट्रोक्साइड, बिकॉज यहां पर ड्यूट्रियम इन्वॉल्व है. बट अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज और सोडियम ड्यूट्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है. दोनों के दोनों केमिकली सिमिलर है. इन दोनों में फर्क सिर्फ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सिमिलर हैं, दोनों अल्कलीज हैं, दोनों एसिड से रिएक्ट करेंगे. तो जो आपको प्रॉपर्टीज पता है उनमें कोई फर्क नहीं आएगा. इसी तरह से जो दूसरा है कंपाउंड जो बना है D2, दैट इज ड्यूट्रियम गैस, एंड इट बिहेव्स लाइक हाइड्रोजन गैस. बस फर्क ये होगा कि ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि ड्यूट्रियम हेवियर आइसोटोप से बना है, इसलिए मास इसका ज्यादा होगा. आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया होगा और इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा. एग्जामिनर आपको कोई भी रिएक्शन ऐसा दे सकता है एएस के पेपर में कि जो रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है लेकिन वहां पर आइसोटोप इन्वॉल्व हो गया. खास तौर पर ये ड्यूट्रियम के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पास पेपर में मौजूद हैं. तो जब आप इस किस्म का कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे
एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, फिर आगे मूव करते हैं कि आपने NH3 को रिएक्ट करवाया HCl के साथ। आप सबको पता है कि NH4Cl वुड बी द प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप अमोनिया को रिएक्ट करवाएं विद DCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये होगा ड्यूट्रियो क्लोराइड या ड्यूट्रियम क्लोराइड। अब हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन HCl की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि HCl एसिडिक है और वो बेसिक से रिएक्ट करेगा, इसी तरह से DCl ये भी एसिडिक है और ये बेसिक से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट विल बी NH3DCl। यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह अब ड्यूट्रियम जो है वो इस सॉल्ट में मौजूद होगा, लेकिन अगेन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं होता, केमिकली वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती। अब जैसे ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन अब ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है, क्योंकि आप मास नंबर से जब प्रोटॉन नंबर माइनस करते हैं तो बचते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मैं ओ लेवल की बात ही बता रहा हूं कि जो मास नंबर है उससे आप प्रोटॉन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब आप कहेंगे मैं आपको ओ लेवल पढ़ा रहा हूँ, यस ओ लेवल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एएस के पास पेपर में भी मिलेंगे जहां आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होंगे। लेकिन इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी होंगी जिसको अभी हम करते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास पेपर के अंदर। तीसरा आइसोटोप जो हाइड्रोजन का है इसको पढ़ते हैं ट्रीटियम, और ये ट्रीटियम जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल T ऑल्सो। ये है हाइड्रोजन 3, अगेन प्रोटॉन नंबर 1 है लेकिन ये हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन 3 का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ आपका मैसेज आया है कि आपने अच्छा, बट सर यू सेड न्यूट्रॉन डज नॉट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बिल्कुल बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन की वजह से एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अभी कहाँ एलिमेंट चेंज हो रहा है? एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज वही शो कर रहा है जो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रही, तो केमिकली कोई चेंज नहीं आ रहा। और जो प्रोटॉन नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट के बारे में डिसाइड करता है। और जब आपने वंस एलिमेंट देखें, कार्बन के जो रिएक्शंस होंगे वो नाइट्रोजन तो नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि कार्बन और नाइट्रोजन में फर्क क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का फर्क है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है। प्रोटॉन नंबर का जो चेंज है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देता है। प्रोटॉन नंबर डिफर करेगा, एलिमेंट डिफर करेगा। फिर आप मुआज आपने पूछा कि NH3DCl का नाम क्या होगा, तो ये अमोनियम ड्यूट्रियो क्लोराइड पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें एक ड्यूट्रियम है। अदरवाइज ये सिंपल अमोनियम क्लोराइड था, इसको हम अमोनियम ड्यूट्रियो क्लोराइड पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये ट्रीटियम आ गया और ट्रीटियम में अगेन इट हैज सेम 1 प्रोटॉन, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन, बट दिस टाइम इट हैज 2 न्यूट्रॉन। दिस टाइम इट हैज 2 न्यूट्रॉन। और यहां पर भी एक और बड़ा यूनिक कैरेक्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला यूनिक कैरेक्टर बताया था कि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन द नेचर, is the only isotope in the nature which does not have any neutron in the nucleus. Now tritium is the only example
among all the elements in periodic table which has the number of neutrons are double as compared to number of proton. What is the identical feature of tritium? That the number of neutrons are double than number of protons. आप पूरा periodic table देख लें, उसमें कोई आइसोटोप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में डबल हो. बराबर हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो न्यूट्रॉन डबल हो जाए. हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं यहां से कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं एटम के अंदर, उतना ही आइसोटोप हैवियर होता जाता है और उसकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो उतनी ही कम होती जाती है. आपने जैसे कि सुना होगा फिजिक्स में आपको बताया गया होगा कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यूरेनियम इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि उसमें जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है, उसमें न्यूट्रॉन का नंबर एज कंपेयर टू प्रोटॉन काफी ज्यादा हो जाता है. तो जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, और उस न्यूक्लियस के डिस्टेबलाइज होने की वजह से, उस न्यूक्लियस के डिस्टेबल होने की वजह से क्या होता है वहां पर कि न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी आती है, और फिर वो एलिमेंट या आइसोटोप रेडियो एक्टिवली बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो फिर नेचुरली डिसइंटीग्रेट होता है ताकि अपने आप को वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. खैर ये थोड़ा फिजिक्स साइड ज्यादा हो गई, लेकिन बहरहाल ये इसकी वजह होती है. So this is one of the example of isotopes कि हाइड्रोजन has 3 different isotopes, और आपने ये देखा कि इसमें जो डिफर कर रहा है having same number of proton while they have different number of neutrons. ऐसी ही एक कॉमन एग्जाम्पल आपने अपने सिलेबस में ओ लेवल में पढ़ी है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लोरीन 1535 और एक क्लोरीन 37. These are the 2 isotopes of chlorine. अब अगर आप क्लोरीन के इन आइसोटोप्स में प्रोटॉन की बात करें तो देयर आर 17 प्रोटॉन. अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन नंबर गिवन नहीं है तो एलिमेंट के सिंबल से आप पीरियोडिक टेबल देखकर प्रोटॉन नंबर निकाल सकते हैं, या समटाइम प्रोटॉन नंबर गिवन होता है, एलिमेंट का सिंबल गिवन नहीं होता, तो फिर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप डेटा बुकलेट यूज करें. तो डेटा बुकलेट में पीरियोडिक टेबल आपको बताएगा कि जिसके अंदर प्रोटॉन नंबर और मास नंबर दोनों गिवन होते हैं. तो यहाँ 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 18 न्यूट्रॉन हो जाए. लेकिन जो क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप है, इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 20 हो गए. तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों में भी जब आप देखते हैं तो क्लोरीन 35 और 37 की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होता. केमिकली दोनों का बिहेवियर सेम है, केमिकली दोनों सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन फिजिकली डिफर करेंगे, क्योंकि दोनों का मास नंबर अलग अलग है, एक लाइटर है और एक हैवियर है, तो मास नंबर डिफर करने की वजह से ये आपको चीज नजर आएगी. अच्छा, अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें हम बात करते हैं रिलेटेड टू सोडियम एंड नियॉन. अब इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे.
अगर आप सोडियम की बात करते हैं, जो आपको मालूम अगर नहीं है तो आप डेटा बुकलेट पे जाएंगे, यानी पीरियोडिक टेबल देखेंगे। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है और नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 है। नियॉन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैं भी उन आइसोटोप से अभी बात नहीं कर रहा। हम सोडियम का आइसोटोप ले रहे हैं जिसका मास नंबर 23 है, और नियॉन का आइसोटोप ले रहे हैं जिसका मास नंबर 20। अब अगर आप इसको कंसीडर करें तो यहां 11 प्रोटॉन है और यहां पर 10 प्रोटॉन है, और आप अब कंसीडर करें यहां Na पॉजिटिव है। ओ लेवल की आपकी नॉलेज ये कहती है कि अगर किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन ज्यादा हैं। अब +1 का मतलब है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी नेचुरली इसमें 11 होने चाहिए थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पर या पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 23 माइनस 11, तो यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो 12 आ। अब आप आ जाइए नियॉन पर। नियॉन में 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझिएगा बात को, सोडियम आयन में और नियॉन में क्या चीज कॉमन है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी? नहीं सर। नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोटॉन नंबर का। और अब यहां पर न्यूट्रॉन जो होंगे वो 10 न्यूट्रॉन होंगे। एक टर्म यहां पर आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं और ये टर्म आपको याद रखनी है, और वो टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं हम उन पार्टिकल्स को which have same number of electrons, which have same number of electrons। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब यहां Na पॉजिटिव एंड तो नियॉन, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। अब पास पेपर में समटाइम क्वेश्चन होता है कि आपको अरेंज किए हुए होते हैं 3-4 आयंस ABCD ऑप्शन में, और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आर isoelectronic to each other, which of the following are isoelectronic to each other। तो isoelectronic to each other का मतलब ये होता है कि having same number of electron। अब देखिए मैं इसी का एक और isoelectronic लिखता हूं, वो F नेगेटिव है, 9 and 19। Now this is another element। प्रोटॉन नंबर 9 का मतलब ये है कि ये सोडियम और नियॉन से मुख्तलिफ होगा क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। Now it has 9 protons और इलेक्ट्रॉन्स का जहां तक ताल्लुक है तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स।
और 10 क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि यहां पर प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। -1 का मतलब यह है कि देयर इज 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो 9 होने चाहिए थे, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि 10 इलेक्ट्रॉन और बाकी 10 ही न्यूट्रॉन है। आप देख सकते हैं एक मर्तबा फिर कि यहाँ F नेगेटिव जो है ये भी हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू सोडियम आयन एंड नियॉन। तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ पार्टिकल्स में सेम हो, लेकिन इससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट नहीं पड़ता। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उनकी आइडेंटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर। तो अब इन तीनों का हालांकि सेम इलेक्ट्रॉन नंबर है, लेकिन क्या नियॉन आयोनिक बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। सर F एंड नियॉन के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों सेम होंगी बेटा? जब प्रोटॉन नंबर डिफर कर रहा है, आपको कह रहा हूं मैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें मौजूद प्रोटॉन्स का। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस नहीं करती, बल्कि उसमें मौजूद प्रोटॉन के नंबर पे बेस करती हैं। तो जब इसका प्रोटॉन नंबर 9 है और एक का प्रोटॉन नंबर 10 है, तो कैसे ये एक प्रॉपर्टी शो करेंगे? F नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, नियॉन इलेक्ट्रॉन लूज कराना उसको बहुत मुश्किल है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि F नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नॉर्मल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोराइड आयन आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसका नहीं बना सकता नियॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन ये टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है क्योंकि ये एएस के पेपर में ये टर्म इस्तेमाल होती है और आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन से पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, कौन से नहीं है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है क्या। अच्छा, अब ये चीजें तो आपने ऑलरेडी की हुई थी, अब थोड़ी सी इसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे आ जाते हैं जो कि एएस में करनी है आपको, जो कि आपने ओ लेवल में नहीं की। आपने ओ लेवल में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कैलकुलेट किए वो एटम या आयन के किए, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के आपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कैलकुलेट नहीं किए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एग्जामिनर आपसे ये कहे कि आप अमोनिया के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताइए, और आपको वो ये भी बता दे कि इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो 7n15 है और जो हाइड्रोजन है वो 1n1 है। ये कंडीशन के साथ आपको कहा जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन अमोनिया where nitrogen is 715। अब 7 का मतलब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 15 का मतलब मास नंबर है। तो अब हम यहाँ पर प्रोटॉन काउंट करते हैं कि एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, लेकिन अमोनिया मॉलिक्यूल में देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो जब एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 3 हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन हो गए, 7 प्रोटॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 + 3 टोटल हो गए ये 10। तो देयर आर 10 प्रोटॉन्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल। बोलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी? सर ठीक फिर है। से एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, देखें, ओ लेवल में तो आप सिर्फ एटम या आयन के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते थे। अब एएस में आपको किसी भी मॉलिक्यूल के या कोई कॉम्प्लेक्स आयन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में आपसे कहा कि नाइट्रोजन है,
Nitrogen is 7 and 15. Nitrogen 7 is the proton number, 15 जो है ये इसका मास नंबर। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 है और 3 हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर कलेक्टिवली जो है वो 3 हो गया। तो 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन के और 3 प्रोटॉन हाइड्रोजन के, तो टोटल प्रोटॉन जो हो गए वो 10 हो गए, इसलिए यहां पर हम प्रोटॉन 10 कंसीडर करें। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन पर आ जाइए। आपको पता है कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ उस वक्त तब्दील होता है जब पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले नाइट्रोजन के कैलकुलेट करते हैं, 15 माइनस 7, तो यहां पर नाइट्रोजन में 8 न्यूट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप हमें गिवन है 1,1, इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो टोटल न्यूट्रॉन्स यहां पर 8 हो गए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन while there is no neutron present in hydrogen. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर आ गई। ठीक है जी, तमाम लोग क्लियर हैं? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं HNO3 और ये एग्जांपल अब आप खुद करेंगे where H represents 1 and 1, nitrogen is 7 and 14 and oxygen is 8 and 16। जो आइसोटोप वो यूज करवा रहे होंगे वो आपको बताएंगे कि इसका कौन सा वाला आइसोटोप यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो एग्जामिनर आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जो रिलेवेंट आइसोटोप है उसके बारे में बताएगा। Now by using the given information you have to calculate number of proton, electron and neutron in a given molecule. ओके जी, तो मुख्तलिफ लोगों ने आंसर दिए हैं, देख लेते हैं। राइट, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है। अब आप देखें 8 into 3 तो 24 तो हो गया रिलेटेड टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज 7 + 1 हाइड्रोजन, तो 24 + 7 + 1 ये बन गया 32। तो देयर आर 32 प्रोटॉन इन अ कंपाउंड, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव। और फिर न्यूट्रॉन काउंट करते हैं
तो यहाँ पर न्यूट्रॉन, ये तो प्रोटॉन की कैलकुलेशन हो गई। अब न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन में हाइड्रोजन में 0, नाइट्रोजन में 7 और एक ऑक्सीजन में 16 माइनस 8, तो 8 आ गया, 8 इंटू 3, तो ये 24 प्लस 7, इट विल बिकम 31, यानी 31 न्यूट्रॉन। फिर आपको बात समझ में आ गई होगी तमाम स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट एग्जांपल इज HCO3 negative, where H is 1 and 1 and carbon is 7, 6 and 13, oxygen is 8 and 16. So now again you have to calculate number of proton, electron and neutron in a molecule. Hopefully all of you have done 31, 32 and 31. Okay, we will see. First of all, proton, so 1 plus 6 plus 8 into 3, 24. So it will be 31 protons. और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, but due to negative charge, one additional electron we have. So we have 32 electron in this ion. Next, number of neutron. तो number of neutron के लिए यहाँ 0 है. In case of carbon, 13 minus 6 is 7, plus यहाँ पर 8 into 3, 24 है. So 24 plus 7 is 31. So there are 31 neutron. So 31 proton, 32 electron and 31 neutron. ये स्टोरी है regarding HCO3. And finally, OD negative, where O is 8 and 16. And what is D? Deuterium. आपको पता है deuterium means 1 and 2. It is an isotope of hydrogen.
Okay ji, hopefully done. OD negative, where oxygen is 8 and 16, so 8 plus 1, the number of protons are 9. Electrons, negative charge का मतलब there are 10 electrons, और ऑक्सीजन में 8 plus 1, लेकिन मैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर रहा हूं, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 है, तो 8 plus 1 it will be 9 न्यूट्रॉन. 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 9 न्यूट्रॉन, ये सम है या समरी है related to OD negative. So now this is all about how to calculate number of proton, electron and by using different isotopes. तो आज का जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि हमने आइसोटोप पर बात की, हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी की बात की, फिर हमने ये बात की कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन डिफरेंट एटम, आयंस एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और फिर हमने एक टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीखी. ठीक है जी, ये तमाम टर्म्स, ये तमाम चीजें रिकॉल करके इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एनी क्वेश्चन?